बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो कितना होता है, ये इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैं बताता चलूँ कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि ये अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है तो ये कौन से वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे पिछला जो टॉपिक है वो है जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये चीज एक तो जहन में रख लें कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात होगी तो आपके जहन में ये वाली डायग्राम जो है ये आनी चाहिए। ये डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है एक पॉइंट चार्ज को। तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात हो तो स्टूडेंट्स के जहन में ये वाली डायग्राम जो है ये आनी चाहिए, जिसमें ये जो है ये एक पॉइंट चार्ज है, ये वाला जो डॉट की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आउटवर्ड जा रही हैं। और फिर यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट ए कंसिडर किया गया है और ये एक पॉइंट बी कंसिडर किया गया है। तो एक्चुअली इस टॉपिक में हमने समझना ये है कि अगर एक चार्ज क्यू को आप पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आए तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और इसको जो है वो हमने कैलकुलेट करना है इस टॉपिक के अंदर। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, वो ये जो है ये वो पॉइंट चार्ज है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगेन डेफिनेशन इसकी वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो अगेन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होगा और जो दूसरा पॉइंट है वो इनसाइड द फील्ड होगा। तो जब सिर्फ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि हम इन्फिनिटी से इसको एक पॉइंट के अंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट में ये इन्फिनिटी की बजाय पॉइंट बी कंसिडर करेंगे जो कि विद इन द फील्ड है, और फिर बाद में हम एट द एंड जो है इसको इन्फिनिटी पॉइंट से ब्रिंग इन कर लेंगे। पहले हम बी से ए की तरफ लाने के लिए जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो अगेन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर है। और हम जानते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक जो आर ए है ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए है फ्रॉम द चार्ज, और जो आर बी है ये है जी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द चार्ज क्यू। तो फिर इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें जिसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। आर बी का मतलब है यहाँ से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, और आर ए का मतलब है यहाँ से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से अब एक्चुअली देखना ही है, हमने ये वाला जो आर है इसकी वैल्यू जो है वो पहले हमने कैलकुलेट करनी है। ये जो आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, ये वाला आर, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेस करवा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस आर को कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो एफएससी पार्ट 1 के अंदर आपने अब्सोल्यूट पोटेंशियल की वजह से आपने कैलकुलेट किया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली जो होता है अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं और हम इसको कहते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है इट इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, या आप अगर उस तरह भी कैलकुलेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मीन टू से कि आप आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर ए इंटू आर बी। आर ए का मतलब क्या होगा कि चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, और आर बी का मतलब क्या होगा, चार्ज से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस। तो ये आर ए और आर बी है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे भी नेक्स्ट वैल्यूज रिप्लेस करवाई जाए प्रीवियस इस इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। अब वी ए का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और वी बी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और जो पॉइंट ए है वो नियर टू द चार्ज है तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पे वर्क करने के लिए हमें पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए। और जो बी है वो अवे है तो इस वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कम है, तो इस वजह से इसका डिफरेंस वी ए माइनस वी बी आया है। फिर इसको अगर इसी तरह कंटिन्यू करें
नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा आर बी माइनस आर ए। फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करते हुए ई की वैल्यू रिप्लेस करवा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगेन ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो टेक्निकली समझने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो आर ए माइनस आर बी पुट की है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये आर बी माइनस आर ए है। तो एक चीज़ इनमें रखिएगा, यहाँ पे जो हम डेल्टा आर की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू एक्चुअली जो है ये आपकी रिलेट करती है इस पोटेंशियल के साथ, इस पोटेंशियल के साथ रिलेट करती है, और इसी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आता है। नेगेटिव ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था कि इट इज द नेगेटिव ऑफ द फील्ड, नेगेटिव ऑफ द फील्ड है, तो इस वजह से ये जो है आर ए माइनस आर बी आएगा, लेकिन जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर ये आर बी माइनस आर ए बन जाएगा। इसी कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो इसको हम, ये सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। नेक्स्ट जो है वो आप वी ए माइनस वी बी, अगेन आर बी माइनस आर ए, उस स्टेप को मैंने रिपीट किया है। फिर मैंने यहाँ से जो चीज़ सिंप्लीफाई होने वाली थी उन स्टेप्स को सेपरेट कर लिया है, मतलब ये वाला फैक्टर मैंने सेपरेट लिख लिया और इस फैक्टर को सेपरेट लिखा रहने दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट जब मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस करवाई, इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो आर ए इंटू आर बी की इक्वल था, तो जब यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे तो ये कैंसिल आउट होके ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चले मैं इसको लेट से सॉल्व कर देता हूँ। लेट से ये आर बी है आपके पास, और ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, आर ए से भी डिवाइड होगा और आर बी से भी डिवाइड होगा। जब इसको दोनों से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर बी वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास सिर्फ आर ए बचेगा। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 1/r a आ रहा है। यही जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, आर बी और आर बी जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आर ए बच गया और नेक्स्ट में जो है वो आर बी बच गया। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट कैलकुलेट, अब ये जो फार्मूला है ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आया है, ये वाला जो फार्मूला है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट बी टू पॉइंट ए। अब अगर हम इन्फिनिटी को यहाँ पे इंक्लूड करें तो इन्फिनिटी का मतलब है कि जो पॉइंट बी है वो आउट ऑफ द फील्ड है, आउट ऑफ द फील्ड जो उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। इन्फिनिटी का एक्चुअली मतलब ये है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r a। अब क्योंकि एक ही पॉइंट है तो इस वजह से जो a है इसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। आपके पास विदाउट इंडिसेस जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो अब ये जो है पोटेंशियल, ये है जी एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेकआउट करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फार्मूला जो है वो ये है, और ये शो कर रहा है कि आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस वजह से वी ए माइनस वी बी अपीयर हो रहा है। तो इस तरह ये वाला जो फार्मूला है ये ड्राइव कर लिया हमने, और ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड था।